हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आज जीएस बून पर आपको 10 सालों का निचोड़ देने वाले हैं कांग्रेस नरम दल और गरम दल के बीच की कहानी को, जो आपके अभी तक पीवाईक्यू में पूछा गया है उसका निचोड़ है पॉइंटर के हिसाब से। ठीक है ना। तो आपको एक एक पॉइंट बताया गया कि अभी तक जितने क्वेश्चन यहां से बन सकते थे या बन सके हैं वो सारी स्लाइड पर दिया गया आपको 10 से 15 मिनट के अंदर। तो नरम दल और गरम दल कहा गया है कांग्रेस में। गरम दल और नरम दल के बारे में बात की जा रही, किसके? कांग्रेस के बारे में। तो आइए बात करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अभी तक इनसे क्या क्या प्रश्न बने। जैसे कहा गया महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतरराष्ट्रीय घटनाएं ऐसी कौन सी थी जो हमारे भारत में महात्मा गांधी के पदार्पण से या आने से पहले, क्योंकि नरम दल और गरम दल तो पहले ही बढ़ चुके थे ना, बाद में महात्मा गांधी के आने के बाद ये लोग क्या हुए, इनका पैचअप हुआ था। ठीक है ना। कहां पर हुआ था? तो आप सभी लोगों को पता है, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। आइए तो बात करते हैं, तो किससे अंतरराष्ट्रीय घटनाएं कौन सी थी? ठीक है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली। तो 1898 का इटली कहा गया, इटली और आपके अबिसिनिया युद्ध, चीन का बक्सर आंदोलन, जो बक्सर आंदोलन का, चीन का बक्सर आंदोलन, आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन और रूस जापान युद्ध में जापान की विजय हुई थी। किसकी? तो यही एक कहानी शुरू हुई और यहीं से आपके नरम दल और गरम दल की कहानी आती निकल करके। आइए देखते हैं। कहा गया कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति कब थी? पद्धति कौन सी थी? तो कहा गया राजा वामबद्ध आंदोलन था। कौन था? राजा वामबद्ध आंदोलन था। बहुत से कम बच्चों को यह बात पता होगी, रट लो। ठीक है। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, या नरम दल और गरम दल बनकर उभर कर आए। तो उसे क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। देखिए, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। कैसे? नरमपंथी नेता कहाँ के थे? तो क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों के। कहाँ के? शहरी क्षेत्रों के। क्योंकि नए नए बच्चे तैयार हो रहे थे, है ना, नया नया खून, नया नया जोश। तो नरम एकदम क्या थे? नरमपंथी। गरमपंथी वाले भी थे। कौन थे? गरमपंथी वाले। और ये लोग क्या थे? नरमपंथी। तो अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आते थे। ठीक है। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने, क्या स्वशासन देने पर बल दिया जा रहा था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं था। तो इनमें से कौन नहीं था? तो आपके बाल गंगाधर तो तिलक तो थे इसमें, ठीक है ना, आपके मदन लाल भी थे इसमें, उधम सिंह जी भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी नरम दल के उग्रवादियों में से नहीं थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले तो आपके नरम दलों में से माने जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का करने का आरोप लगाया गया। किसके ऊपर? बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। इन्होंने कहा भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं अंग्रेजों से, अरे ये हमारा देश है, हमें स्वतंत्र करें ना। तो इनका ये कहना था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति कहा गया अंतोगत्वा समाप्त हो गई। किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व से या नेतृत्व में। ठीक है। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था या आपका कहा गया बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? बाल गंगाधर। क्यों कहा था कि भीख मांग रहे हो? क्योंकि गांधी जी कहते थे, महात्मा गांधी जी कहते थे कि सत्य और अहिंसा से चलो, है ना, देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी। तो ये कह रहे थे भीख क्यों मांगते हो? क्योंकि गांधी जी का कहना था अगर आपके एक गाल पर थप्पड़ मारा जाए तो आप दूसरा गाल दे दो थप्पड़ मारने के लिए, है ना, लेकिन ये कहते थे ऐसा नहीं करना है। आइए, कहा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों को प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद। कब आया? तो प्रभाव में आया या प्रभाव अधीन में आ चुका कब? 1906 के बाद। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जे.के. गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में कांग्रेस के गरम दल से संबंधित कौन से थे? तो आप कहेंगे अरविंद घोष जी थे। ठीक है। लाल बाल पाल और अरविंद घोष जी तो माने ही जाते हैं। ठीक है ना।
याद रखना, अरविंद घोष जी थे। कहा गया फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिपिन चंद्र पाल में उग्रवादियों में से कौन थे? तो बिपिन पाल जी थे, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ठीक है ना, ये आते ही आते। कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। कहा गया राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एन.जी. रनाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता था। अरे बाल गंगाधर तिलक को, किसको? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना। इन्हें अशांति का जनक किसने कहा था? बताएं भाई, है ना, क्योंकि ये जहां बैठते थे अशांति फैला देते थे ना, क्योंकि ये भारत को तुरंत आजाद कराना चाहते थे, तुरंत ना, ऑन द स्पॉट है, हमें आजाद करो ना। शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे कौन? आपके लाला लाजपत राय जी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, तो लाला लाजपत राय जी नहीं जुड़े, ये उग्रवादी से जुड़े थे। किससे? उग्रवादी, उदारवादियों में से नहीं थे। आगे आपका है कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो आप कहेंगे मैजनी जी को माना था। किसे? मैजनी को। कहा गया उन्होंने मैजनी, कहा गया गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे, याद रखना इनको। कहा गया कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा गया, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय मध्य मार्गी नहीं था। तो मध्य मार्गी में कौन नहीं थे? बाल कृष्ण, अरे बाल गंगाधर तिलक जी नहीं थे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम और मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं थे, तो आपके कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक जी नहीं थे, ठीक है। कहा स्वदेशी के समर्थक थे, तो स्वदेशी के समर्थक अरविंद घोष जी थे आपके, ठीक है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो तिलक को, लोकमान्य तिलक को। किसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक? तो आप कहेंगे वैलेंटाइन्स रोल ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है ये प्रश्न घुमा घुमा करके, ठीक है ना, याद रखें। कहा बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, किसने कहा था? तो आप कहेंगे कि मैक्स मुलर ने कहा था। आगे कहा गया 1908 में 6 वर्षों के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, पूछा जाता है। कहा गया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता था, तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। इन्होंने कहा संवैधानिक और साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आप क्या करें? आक्रामक बने, मतलब क्या करें? विरोध करें हर चीज का। कहा गया आक्रामक संसाधनों और स्वशासन प्राप्त करना इनका लक्ष्य बन गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर से आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की तरफ से नहीं गए थे ये लोग ना। कहा गया उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण, पूछा गया है, ठीक है ना, तो उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने के कारण। कहा गया कथन है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। कहा गया है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है, तो बिल्कुल सही बात है। जो धर्म था उनको राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो पहली बात तो बिल्कुल गलत है, वो सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। और दूसरी बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में गणपत पर्व या उत्सव को श्री गणेश किया किसने? बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र गणपत उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, वो आपके बाल गंगाधर तिलक उभार कर लाए थे। कहा गया वो मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठाया था, तो किसने थे?
तो शौकत अली थे। कौन थे? शौकत अली जी एकमात्र मुसलमान थे, एकमात्र नहीं थे, कई लोग थे। तो ये आपकी कहानी है कौन सी? बाल गरम दल और नरम दल से संबंधित। आपसे यहां से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब इनका पैचअप हुआ तो आपको बताना है। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से संबंधित प्रश्न। तो ये आपके जो पॉइंटर के हिसाब से इतनी बातें आपको बताई गई हैं। तो कहा जाता है जैसे पॉइंटर से आप रिवीजन करें तो अक्सर वहां से प्रश्न आ जाते हैं। तो अब आप पॉइंटर से इतने प्रश्न पूछे गए। अब नरम दल गरम दल के बारे में और आपको जानकारी कहां से लेनी है तो आप घटना चक्र का पुनरावलोकन पढ़े और वहां पर जाकर पीवाईक्यू करें और पीवाईक्यू में देखेंगे गरम दल और नरम दल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है। तो ये था आज का पोर्शन गरम दल नरम दल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। जीएस बून को इसी तरह बून करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।